हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था गोल्डन एज ऑफ इंडिया बिफोर 1206 AD। ठीक है, ये हमारा लेसन जो है चल रहा था बेटा। अब इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपका एक एक पॉइंट कवर हो जाए, एक एक टॉपिक कवर हो जाए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की अब मैं एक सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है 29 डेट को, और इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है जिससे हम तेज़ी से काम कर सकें। और हमको एक बार बस रिवाइज करना है चुटकी में, क्योंकि ये वीडियो फास्ट ट्रैक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन लाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो 16 महाजनपद थे, इनकी बेसिकली जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई सी भी आप बताओ कि कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी मिल सकती है, कि एग्जैक्टली 16 ही महाजनपद थे। ठीक है, तो आपका दिमाग चलेगा कि सर उस टाइम महाभारत थी, है ना, कौटिल्य ने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र वो, या फिर जो मैगस्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, उसमें से। हाँ, यही है, यहीं से मिलती है। ठीक है, बाकी अगर आपसे कोई यूँ कहे कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताओ, उस बौद्ध बुक का जो जिसमें मिलता हो कि 16 महाजनपद थे टोटल। ठीक है, तो उसका नाम है क्या? अगुतर निकाय। ये नाम है उसका बौद्ध ग्रंथ का, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये था एक बौद्ध ग्रंथ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मेन जनपद कौन से थे? व्हाट वर द मेन जनपद्स ऑफ राजस्थान? ठीक है, तो आपको पता ही है, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो कौन कौन से थे? मत्स्य था, है ना, और शूरसेन था, और था शिवी, और एक जांगल। ये इंपॉर्टेंट है, ये जांगल वाला। ठीक है, याद रखना। और इन सब की राजधानी क्या है? मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन मथुरा, शिवी नगरी, और जांगल की अहिछत्रपुर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन जैसे चल रहे हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि मौर्यन एम्परर, मौर्य जो वो थी डायनेस्टी थी, इसमें लास्ट रूलर कौन सा था? फर्स्ट रूलर तो हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने ये डायनेस्टी को शुरू किया। लास्ट रूलर कौन था इसका? लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इज वृहदत्त। ये था लास्ट रूलर किसका? मौर्य डायनेस्टी का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से 7 पार्ट्स थे एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, जो कि चाणक्य ने दिए थे, और जैसा कि आज भी हमारे देश में चल रहा है। ऐसे कौन कौन से 7 पार्ट्स थे? ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहला होगा ऑब्वियसली राजा। ये वो 7 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। अगला का हो गया आमत्य, इसमें हो सकता है सेना, जो और कोश, मित्र, और जनपद, और दुर्ग। ठीक है, राजा, अमात्य, सेना, कोश, मित्र, जनपद और दुर्ग। ठीक है, ये थे आपके क्या? ये 7 वो थे पार्ट्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि फाउंडर कौन था गुप्त डायनेस्टी का। ठीक है, चलिए, तो कौन हो सकता है फाउंडर? सीधे से आंसर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सीधे इसको नोट करें और एक कॉपी लेके चलें, उस कॉपी में लिखते चलें इनको साथ साथ। ठीक है, चाहे आपने लाख नोट्स बना रखे हों, लेकिन अभी आप सुन रहे हैं मुझे, और अभी आप लिखते लिखते भी इसको पढ़ें, जिससे आपको याद तो होगा ही और आप लिख के भी याद कर पाएंगे। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी,
श्रीगुप्त। जैसे हम हर किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं ना, ऐसे ही श्री गुप्त। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि किस रूलर के टाइम पे फाहियान, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, एक्सप्लोरर था, आया था। किस रूलर के टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर फाहियान इंडिया आया था? आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त सेकंड। याद रखना, फाहियान किसके रूलर पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसके रूलिंग टाइम पे आया था कौन? फाहियान। अब हम अगला देखते हैं कि हर्षवर्धन जो डायनेस्टी थी, उसमें एक मोस्ट पावरफुल राजा था जिसका नाम था क्या? ये आपने पढ़ा भी होगा, हर्षवर्धन। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी थे। राजवर्धन था जो इनके शुरू करने वाले थे इस डायनेस्टी को, और हर्षवर्धन का एम्पायर भी काफ़ी बड़ा था, जिसने पूरा लगभग इंडिया ही जीत लिया था। बहुत सारा इनका एम्पायर था। एक हिंदू राजा था हर्षवर्धन, और काफ़ी सारे धार्मिक सम्मेलन भी करता था, रिलीजियस मीटिंग्स बिठाता था हर कुछ कुछ सालों में। तो क्वेश्चन आता है कि जो हर्षवर्धन था किंग, उसकी कौन कौन से जो ड्रामाज हैं जो उसने लिखे थे? एक 3 ड्रामाज हैं जो उसने लिखे थे। ठीक है, उनको हम देखते हैं। उसने लिखा था एक तो नागनंद, दूसरा था प्रियदर्शिका। ये बेटा एक एक क्वेश्चंस में एक एक नंबर में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। और रत्नावली। ये 3 वो हैं जो हर्षवर्धन ने लिखे थे। ठीक है, ये अपन ने पढ़े भी हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही फाउंडर्स को देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? तो आंसर है सीधा सा क्या? गोपाल। ठीक है, गोपाल था पाल डायनेस्टी का क्या? फाउंडर। अगला क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, उसका फाउंडर कौन था? बताओ, उसका कौन था? नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट। तो नागभट्ट था गुर्जर प्रतिहार का, और गोपाल था किसका? आपकी पाल डायनेस्टी का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि एक मंदिर है, एक बड़ा ही फेमस टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल। तो वो किसने बनवाया था? बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था बेटा राजा फर्स्ट ने। इस रूलर ने बनवाया था। ये एक चोल डायनेस्टी का किंग था बेटा। ठीक है, तो इसने बनवाया था क्या? आपका बृहदेश्वर टेम्पल। अगला क्वेश्चन आता है कि उन कास्ट के नेम्स बताओ जो कि एंशिएंट टाइम में फॉरेन इन्वेडर्स थे, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो मैं, एंशिएंट टाइम में जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया और वो विदेशी थे, वो विदेशी जातियां कौन कौन सी थी? ठीक है, नेम द कास्ट ऑफ एंशिएंट फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, तो उनकी 3 कास्ट थी बेटा, आपको बता दूं। एक थे शक्स, एक थे हून, और एक थे कुषाण। ठीक है, शक्स, हून और कुषाण, ये आपने पढ़ा ही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जो पतंजलि था वो किसके कोर्ट में था? कोर्ट का मतलब होता है दरबार। किसके कोर्ट में पतंजलि प्रेजेंट था? तो कौन है वो राजा? पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी से। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग। नोट कर लीजिए इसको आप। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सम्राट अशोक थे, इस चैप्टर के में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन निकाल रहे हैं।
जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बेटा 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है, 4 गुफाओं का। वो 4 गुफाओं के नाम क्या क्या थे? What were the names of 4 caves made by अशोक? ठीक है, तो उनके नाम थे क्या क्या, यहां लिख देता हूं 13वें का आंसर। पहला था सुदामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना। सुदामा, विश्व झोंपड़ी, कर्ण और छापर, इसको छापार भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थे आपके 4 केव्स जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो अपने जो ये किंग थे सम्राट अशोक, ये इनका एकदम से मतलब कि आप ये मान के चलो हृदय परिवर्तन, जिसको अपन बोलते हैं ना हार्ट मेल्ट हो गया था। कैसे हो गया था इनका हार्ट मेल्ट? जब इन्होंने 261 बीसी में कलिंग का वॉर लड़ा, कलिंग का वॉर लड़ा जो कि उड़ीसा के आसपास लड़ा गया था, उसमें बेटा 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी सैनिकों की। जब इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लाशें पड़ी देखी सम्राट अशोक ने, तो उनका मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप में हो गए कि ये युद्ध हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इतनी जानें गंवा रहे हैं, और अब इन लाशों को देखो आप कैसे पड़ी होंगी, चारों तरफ खून खून फैला हुआ था। तो कलिंग के वॉर के बाद सम्राट अशोक जो था उसने सोचा कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा और साथ ही मैं अब भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, बौद्ध रिलीजन को अपना लिया उसने। और जो उसके बच्चे थे, ठीक है, महेंद्र उसके लड़के का नाम था, उनने जो बच्चे थे उनके, उसको भी उसने बौद्ध रिलीजन के प्रचार और प्रसार में, एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया कि जाओ आप अच्छी अच्छी शिक्षा दो लोगों को, ठीक है। तो 261 बीसी के बाद जब उसने बौद्ध रिलीजन अपना लिया अशोक ने, तो उसने कुछ अभिलेख लिखना शुरू कर दिए, समझ गए। जैसे स्टोन्स हैं, स्टोन्स पे कुछ भी लिखवाना और उनको एक जगह, जैसे कि स्टैचू होते हैं, ऐसे पुट करवा देना कहीं भी, किसी भी जगह पे, और उन पे सभी पे अच्छी अच्छी बातें लिखवाना जिससे इंसान का भला हो। तो अब उन्हीं अभिलेखों पे कौन सी स्क्रिप्ट यानी लिपि, कौन सी भाषा, अपन वैसे कह सकते हैं, आपको इजी वे में समझा दूं, लेकिन लिपि बोलते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में वो लिखे थे, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट थी बेटा ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दिख रहा होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, चलो। ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में ये लिखे गए थे अभिलेख, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अभिलेख की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई। अभिलेख की शुरुआत मैंने आपको बता दिया 261 बीसी के बाद, जब उसने बौद्ध रिलीजन अपना लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन कि धर्मस्थनीय और एक कंटाक शोधन, ये क्या है। ये मौर्य डायनेस्टी के अंदर धर्मस्थनीय कौन था? धर्मस्थनीय और कंटाक शोधन। बेटा ये जो कोर्ट थी, ये दोनों क्या थी? कोर्ट थी, यानी कि अदालतें जो कि सजा देने का काम करती थी। धर्मस्थनीय जो थी वो दीवाने का काम करती थी, मतलब जो दीवाने खास बोलते हैं जिसको अपन, यानी कि जो राजा के अंदरूनी मामले होते थे, इंटरनल मैटर्स होते थे, उनके ऊपर अगर कुछ अपन को अदालत से जाना है या केस चलवाना है तो धर्मस्थनीय अदालत होती थी। वहीं जो चोरी चकारी या फिर ऐसे काम होते थे जो कि पूरे इंडिया में, मतलब कि गांव में हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं पे डाका पड़ रहा है, तो वो सब फौजदारी के मामले होते हैं, वो सब बेटा कंटाक शोधन कोर्ट में होते थे, ठीक है। तो इधर जैसे अपने आज की डेट में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, आम जनता के भी सुने जाते हैं। वहीं अगर मान के देखिए आप, जैसे कि मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे कोई ब्लेम लगता है, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर पे एक ज्यूरी बैठेगी, अलग से एक कोर्ट बैठेगी, और आप कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, मान लो इंसान तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है SS बोबड़े, वो भी है ना,
तो अगर मान लो उसने कुछ गलत किया तो वो तो खुद जज है, खुद न्याय देता है, सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया का चीफ जस्टिस, तो उसके लिए कौन सी कोर्ट है। तो ऐसे ही लोगों के लिए, जो बड़े बड़े लोग थे उनके लिए, अब मान लो जैसे चीफ जस्टिस है तो उसके लिए अलग से ज्यूरी बैठेगी जिसमें कुछ लोग होंगे, बड़े बड़े रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं, बड़े बड़े और भी जो जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हो सकते हैं, वो बैठ के अलग से उसे न्याय देंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत का सवाल है कि आपने जो न्याय का मंदिर है उसी न्याय के मंदिर में ही वो लोग बैठे हैं जो खुद न्याय करना नहीं जानते, खुद अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से कोर्ट होती है, बेंच बैठती है पूरी, और तब जाके वो डिसाइड करते हैं, उनकी फिर कमीशन बनते हैं, कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो उसको कंटाक्षोधन और ऐसे ही धर्मस्थनीय, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए अपने फास्ट, अच्छे, तो इनको आप रिवाइज करें, याद करें, और फर्स्ट चैप्टर में से मैं अब जो नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ वो थोड़े इलॉबरेट करके बड़े बड़े क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।